आया हूँ यहाँ, इसको चाबरी बाज़ार भी बोलते हैं, हौस खाजी चौक है ये। यहाँ पे काफ़ी ऐसे मार्केट है ये, यहाँ हर तरह की मार्केट है। यहाँ पे जो लेबर आते हैं काम करने के लिए, अभी हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दिहाड़ी बन पाती है नहीं बन पाती है, किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, यहाँ के लेबर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से आया हुआ हूँ। बिहार से आए हुए हैं, तो यहाँ कब से काम करते हैं? यहाँ तो लगभग मुझे हो गया 25 वर्ष के आसपास। अच्छा, तो पहले अभी से 10 साल पहले यहाँ पे काम किस तरह का था? 10 साल पहले तो बढ़िया काम था, रोज़गार बढ़िया था, सही तरीके से चल रहा था। मगर ये 10 साल के बाद तो बहुत हालत ख़राब चल रहा है। किसी दिन 200 होता है, किसी दिन 250 होता है, किसी दिन 300 होता है। तो आप फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ, फैमिली के साथ हैं, हमारे बच्चे और हैं। यहाँ मकान अपने किराए पे रहते हैं? मेरा मकान अपना है खुद का। वो 2004 या 5 में गवर्नमेंट जो शिफ्टिंग की थी वो वाली प्लॉटें है मेरे पास। बवाना के? बवाना के अंदर। अगर यहाँ पे 200 या 250 रुपया अगर दिहाड़ी बनता है एक आदमी का, तो अपने बच्चों को कैसे पाल सकता है वो? सबसे पहली जानने की कोशिश, समझने की ज़रूरत तो ये है 200-250 रुपये में आज के टाइम में होता है क्या है। अगर घर के अंदर बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसका खाना खर्च 200-250 में क्या एक आदमी का इस टाइम में चल सकता है? घर में बैठ के भी क्या कर सकते हैं हम? घर में बैठने के बाद भी तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह से हो जो आम लोगों को काम मिल सके? सरकार से तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें रोज़गार भरपूर दे दे और बाकी कोई चीज़ ना दे। क्योंकि अभी सबसे बड़ी ज़रूरी है गरीब आदमी के लिए रोज़गार। अगर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को किस तरह से पालेगा, किस तरह से अपना घर चलाएगा, वो अपने बच्चों का कैसे खर्च पूरा कर सकेगा? एक रोटी के पीछे 3 बंदे लड़ते हैं, उस तरह भी बाज़ार में हाल है। अगर एक कट्टे आते हैं तो 10 बंदे टूट पड़ते हैं उसमें कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। उसकी मजदूरी 15 रुपये मिलती है। ये सिर्फ बेरोजगारी के कारण ऐसा हो रहा है कि अगर पहले इतना काम था कि लोगों को पकड़ के लेके चलते थे, चलो मेरे पास काम है, और आज के टाइम में ऐसा है कि एक आते हैं काम करने के लिए तो यहाँ 10 आदमी टूटते हैं कि भाई मुझे ले चलो तो मुझे ले चलो। यही हालत बना हुआ है। ये हाल है। रिक्शे पे से लूट लेते हैं, व्यापारी घबरा जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है माल ले जाने वाले या चोरी करने वाले हैं। ये हाल तो इस तरह के अब हालात बने हुए हैं। किस तरह से अगर यहाँ के लेबर जो आ रहे हैं बाहर से काम करने के लिए, ये सोच करके आते हैं कि मैं शहर में जा रहा हूँ काम करने के लिए, और यहाँ आने के बाद अगर इनको मजदूरी नहीं मिल पाती है, फिर किस तरह से अपने बच्चों को ही पाल सकेंगे ये? अभी इस तरह के हालात बने हुए हैं। मैं तो काफ़ी जगह अभी, हर जगह भी लेबर, जहाँ जहाँ लेबर चौक है, लेबर से ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़ासतौर पे कि हमारे हालत जो देश के अंदर में जो लेबर की ऐसे क्या हालत बनी हुई है, ये किस तरह से अपने बच्चों को पालेंगे ये? सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शुएब। तो आप यहाँ कब से काम करते हैं? यहाँ 84 से जी। तो अभी के काम में पहले का काम तो सही था। अभी कब से ऐसा काम के हालात? जब कांग्रेस से तो काम सही था, बीजेपी आया तो काम है ही नहीं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो यही मांग करेंगे कि हम लोग को जैसे मजदूरी मिले भरपूर की, हम लोग काम करें। बस यहाँ लेबर की एक ही मांग है कि हमें चाहिए मजदूरी। अगर हमें मजदूरी मिलेगा तभी जाके हमारे बच्चों की परवरिश होगी, और हमारे बच्चों का जो है ना परवरिश कर सकेंगे, और हमारे अपने घर की ज़रूरत पूरा कर सकेंगे। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें अनुदान न दें, हमें रोज़गार दे दें। हमें अनुदान नहीं चाहिए। वो 5 किलो देने के बावजूद हमारे ऊपर इतना बोझ लाद दिया कि कभी कभी हमारा तो जी खुद करता है कि हम खुदकुशी कर लें। यहाँ घर से निकलते हैं ये सोच कर कि जाएंगे तो शाम में कुछ लेकर जाएंगे, बच्चों को देख के एकदम आपत्ति सी आ जाती है। आप बताइए, दिल से निकल रहा है किस तरह से परेशान है यहाँ की लेबर, कि जब यहाँ आते हैं उस उम्मीद लगा के आते हैं कि हम जा रहे हैं कुछ मजदूरी कुछ कमा के लाएंगे जिससे अपने बच्चों की ज़रूरत कर पाएंगे। एक तरह का मामला ये भी है, गवर्नमेंट कहती है कि एक कभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। मेरे पास तो 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं दुखी हूँ। अब ये गवर्नमेंट कह दे हमें कल हो के कि तुम खुद ही ना रहो तो क्या खुशहाली मिल जाएगी? कहते हैं एक कभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। 2 वाले भी दुखी हैं। यहाँ तनहा आदमी जीवन दुखी है, सड़क में चलने वाला दुखी है, भिखारी को भीख नहीं मिलता, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। ये कौन सा अच्छा दिन आया है? मैं तो कहता हूँ मेरा पुराना दिन लौटा दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए। ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बोल बचन की सरकार हमें नहीं चाहिए। हम तो बोलेंगे तो फ़ौरन तुम कहोगे कि तुम बाहरी हो, टेररिस्ट हो, तुम हमें नहीं चाहते हो। मगर तुम्हारी हालात ही ऐसी है। तुम कहीं भी जाके देख लो, लोगों से पूछ लो, उसके दिल से हालात पूछ लो कि इंसान के दिल की क्या हालात है। मालिक नौकर रखते हैं, 10-10 साल रखने के बावजूद मालिक आज नौकर को निकाल रहे हैं।
दूध के रेट बढ़ गए हैं। लड़के कहते हैं कि मेरे 12,000 को 13,000 रुपये कर दो, तो मालिक कहते हैं कि मजदूरी नहीं बढ़ेगी, तुम्हें करना है तो करो और नहीं तो नहीं है। बस 2-4 दिन के बाद लात मारते हैं, नौकर को हटा देते हैं। 8,000 6,000 में रख रहे हैं। सरकार में ये सिलेंडर 400 के थे तो उसमें 100 रुपया सिलेंडर आते थे, तो बीजेपी वाले कहते थे क्या कि इसमें जो है 400 का सिलेंडर बेचेगा, अभी 1100-1200 का सिलेंडर मिल रहा है, तो इसमें नहीं करा बीजेपी वाले की जो से हमको इतना क्यों कर दिया। राशन के रेट किस तरह से बढ़ा हैं? जो राशन पे जो रेट बढ़ा हुआ है आज के टैक्स हाँ। जो टैक्स लगा दिया। हाँ, तो वो सब पर टैक्स लगा करके राशन बढ़ा दिया है, जो इससे तो हम लोग तो भूखे मरते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोगों के दिल से आवाज़ निकलती है, जब इंसान दुखी होता है तभी इस तरह की बातें निकलता है। किस तरह से जनता यहाँ परेशान है, एक तो बेरोजगारी अलग और ऊपर से ये महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई दोनों से ही जनता परेशान है। फर्क नहीं है, मुद्दा मजदूरों को तो रोड पर मर गया, इससे अच्छा मार दे जो से वो अच्छा रोड पे। मजदूरों के पास कुछ नहीं है, मजदूरों जो मर गया हुआ है, और ये सरकार मार दिए हुए है मजदूरों को। टैक्स इतना लाभ दिया कि दुकानदार व्यापार नहीं कर पा रहा है, माल बेच नहीं पा रहा है। जब वो माल नहीं बेचेंगे तो हमें किस लिए रखेंगे, हमारी सूरत देखने के लिए रखेंगे। जब वो माल बेचते हैं तो कहीं ले जाना होता है तो वो मजदूर को पकड़ते हैं, आप बाहर निकाल दो, वो भी खुशी खुशी हमें 10-20 रुपये दे देता है। जब उनके पास टैक्स इतना लदा पड़ा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, माल बिक नहीं रहा है, वो हमें किस लिए रखेंगे, हमारी सूरत देखने के लिए रखेंगे। और हम घर से जो निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि कुछ ना कुछ हम लेकर जाएंगे, पर यहाँ आने के बाद हम कुछ किया, सामने हम ऐसे ही खाली चले जाते हैं। पर हम अपनी बात किसे कहें, हमारी कौन सुनेगा। ये तो हम की बात हो रही है। अगर सरकार इस तरह से अगर लेबर मजदूरों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर ये तो ऐसे हालात में आ गया है कि खुद अपना जो है ना ये खुद खुशी करने के हालात में आ गए हैं। अगर सरकार इस तरह से अगर बच्चे हैं, हम 2 बच्चे को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पूरा कर हम उनकी ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम गवर्नमेंट की जितनी भी बात सुनते हैं ये कहते हैं 1 कभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। 2 की हालात में ऐसी है, कॉपी के रेट बढ़ गए, बुक के रेट बढ़ गए, भोजन के रेट बढ़ गए, दवाई की रेट बढ़ गए, और काम है नहीं। पहले अगर हमें 10 रुपये मजदूरी मिलता था ना, हम उसमें खुश थे। 50 पार्सल डाल लेते थे, 500 रुपये लेके चले जाते थे, 50 चक्कर अगर लगा लेते थे तो। मगर आज हमें 20 रुपये भी पार्सल मिलता है तो सारे दिन में हम 10 या 12 पार्सल ढो पाते हैं, क्योंकि है ही नहीं। तो नहीं पार्सल के कितनी मजदूरी हो गई, 240 रुपये हो गई। अब 240 रुपये में मैं तो 30 रुपये किराया दे दूंगा जाने आने का, बस से अगर जाऊंगा तो। उसके बावजूद 10-20 रुपये बाज़ार में कम से कम तो खाऊंगा भाई, 10-20 रुपये तो खाऊंगा, कहीं छोला कुलचा खा के तो जीवन तो जीऊँगा। और वो 200 रुपये में अपने बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। कौन सुन रही मजदूरों की। और एक मजदूरों के साथ नहीं, सैकड़ों मजदूरों के साथ ये हाल है। जो इंसान 70 वर्ष का हो गया, आज वो इंसान रिक्शा चलाने पे मजबूर हो रहा है दिल्ली शहर में। जो 70 साल की उम्र हो गई, जिन लोगों की 80 वर्ष हो गई, जो लोग अपने घर पे थे, वो लोग आ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। बच्चे 250 रुपये कमा पा रहे हैं, वो कहाँ से देंगे। ये इनकी उम्र देखो कितनी वर्ष की है, इनको क्या ज़रूरत थी, पर इनकी मजबूरी है, क्या करें। इनके बच्चे दे नहीं पा रहे हैं, वो भी 200-250 रुपये कमा के जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। कौन से अच्छे दिन आ गए, कहीं भी अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन किन के आ गए हैं? अच्छे दिन बीजेपी वालों के आ गए, हम तो खुला कहते हैं। MLA की तनख्वाह बढ़ गई, संसद की तनख्वाह बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, मजदूरों का क्या हो गया। कौन से अच्छे दिन आ गए। उनके तो अच्छे दिन ये आ गए कि साला वो रस्सी में फांदा लगा के मर जाए। और जो 15 लाख देने का वादा किया था वो आ गया। वो 15 लाख रुपए वो अपने जेब में रखेंगे ना। वो 15 लाख रुपए एक इंसान से वसूल रहे हैं, वो वसूल रहे हैं भाई साहब। उन्होंने वादा नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था अगर हमारी सरकार आ गई तो याद रख लेना, तुमसे 15 लाख रुपए तुम्हारे जिस्म का खून निचोड़ के ले लेंगे। और वो ले रहे हैं। पानी पटा देंगे। बाप जो गेहूँ थी 20 रुपये, आज गेहूँ हो गई 24 रुपये। ठीक है, जो आटा थी 22 रुपये, वो आटा हो गई 36 रुपये। जो दूध थी, आपसे मैं कहता हूँ 22-23 रुपये, वो दूध हो गई 35 रुपये। एक गरीब तो कोई दूध ही नहीं रहा आपको भाई, आधी किलो की थैली 35 की है। आप 35। ठीक है, आधी किलो की थैली अब वो हो गई 35 रुपये। अगर एक बंदा 2 थैली दूध यूज करता है, अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो 2 थैली दूध तो लेगा भाई, उसे पिलाने। 70 रुपये का दूध में ही चला गया। 70 रुपये में मेरे भाई 20 रुपये तो गवर्नमेंट वसूल ली। अगर 20 रुपये रोज वसूल रही है तो क्या हाल होगा। क्या चीज़ पे नहीं ले रही है गवर्नमेंट।
मगर इंडिया के अंदर आज तक कभी कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाए। मगर हिंदुस्तान पे टैक्स लगाने वाली है भाई, अगर पाद मारोगे उससे भी उसकी भी टैक्स लगा देगी ये गवर्नमेंट। बताओ कितने टैक्स लगाए कभी बुक पे कभी टैक्स लगा? इंसान पढ़ेगा नहीं तो फिर अक्लमंद कैसे होगा? ये बुक पे टैक्स लगा दिए, दवाई पे टैक्स लगा दिए। जब इंसान जीवित ही नहीं रहेगा तो कमा के क्या करेगा? ये दवाई पे टैक्स लगा दिए, बुक पे टैक्स लगा दिए, भोजन पे टैक्स लगा दिए। अब एक ही चीज़ पे टैक्स लगाना बाकी है, पादने पे, उस पे भी लग जाएगी। हम देख ले यहाँ की जनता किस तरह से परेशान है, यहाँ की लेबर मजदूर किस तरह से परेशान है। ये अपनी परेशानी को ही बयान कर रहे हैं, ये दिल से ही बात निकल रही है। किस तरह से आज के हालात ऐसे बने हुए हैं, एक तो इनकी मजदूरी बन नहीं पा रही है, और जो महंगाई है सबसे बड़ी परेशानी इनकी बनी हुई है महंगाई। एक तो मजदूरी बन नहीं पा रही है, प्लस ऊपर से महंगाई। इसमें जनता करे तो क्या करेंगे? अगर सरकार इसको कहते हैं कि सरकार इन्हीं की रहे, ये कम से कम मजदूरों की मजदूरी की हालात सही कर दें। समझ में आई बात? सरकार किसी की भी रहे उससे बहस नहीं। हमारी मजदूरी के जो हालात, जो हम जो इस दुनिया में जो आए हैं, हमारा जो ये पेट है, क्या हमने जुर्म किया कि हमारा ये पेट ना भरे? आपने जुर्म किया तो उनको वोट दिया। वोट तो दे ना दे वो तो भाई हो जाता है, उससे कोई बहस नहीं है। मगर हमने जुर्म किया कि ये पेट को हम खाली रखें। अगर कहीं पर लंगर होती है, हज़ारों लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये हाल हो गया हिंदुस्तानों का। अब ऐसे न होता आगे के लोग कमा के अगर मैं कह रहा हूँ कि आज ये हाल है दिल्ली 6 का कि अगर आप 1000 रुपये या 2000 रुपये कहीं सन्नाटे पे गिन नहीं सकते, थप्पड़ मार के चाकू भिरा के ले लेगा। ये हाल है दिल्ली शहर का, इतनी बेरोजगारी हो गई। ऐसे हालात बने हुए हैं। आज मालिक लोग जो हैं वो बेचारे 10 बजे आते हैं, शाम में 5-6 बजे जो जाते हैं। जो मालिक मुस्कुराते थे आज वो मालिक निराश हो जाते हैं। वो मालिक जो हमसे पूछते थे कि बेटा अगर कभी किसी तरह की दिक्कत हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर आज वो मालिक मोहताज हो गए, उनके पास ग्राहक नहीं आता। अब देखिए किस तरह के हालात बने हैं। आप लोग बात करना चाहोगे? अभी देख लीजिए यहाँ पे जो भी लेबर है, इनकी जो अंदर से जो परेशान है कि किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये इनके दिल से बात निकल रही है। अगर इस तरह से हालात बने रहे अगर दिल्ली के अंदर में, तो बताइए लेबर मजदूर क्या करेंगे, किस तरह से अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी काटेंगे? ये इनके पास फिर क्या रास्ता रह जाएगा? सरकार इस पे अगर ध्यान नहीं देगी तो सरकार को, इसलिए अब यहाँ के जनता को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी रहे। इनको सिर्फ ज़रूरत तो ये है कि इनको रोज़गार मिलनी चाहिए। अगर रोज़गार मिलेगा जब इनका घर चलेगा। अरे हम तो यहाँ पे ये कहते हैं हमसे सारा दिन काम करा ले, हमारे घर के बाल बच्चों को रोटी खिला दे और उसको पढ़ा लिखा दे गवर्नमेंट। बोलिए किस फाइल पे साइन कराएगी, मैं अभी कर दूँगा। भरपेट मुझे खाना चाहिए, मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, मैं बीमार हूँ मुझे दवाई चाहिए। मुझसे 8 घंटा जो इंसान का तरीका होता है काम करा ले। 2 काम नहीं करूँगा, ना चोरी करूँगा, ना छिनारा करूँगा, साफ सी बात कह रहा हूँ। अब बताइए इससे बेहतर बात क्या होगा? ये इंसान के दिल से ही बात निकल रहा है। देश के लिए कमाऊँगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ देश के लिए कमाऊँगा, अपने घर के लिए नहीं कमाऊँगा, देश के लिए कमाऊँगा। अगर ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है मेरा कि जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी की आवाज़ को सरकार सुने। अगर जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मेरे बनाने का ही मकसद ये है कि गरीब आदमी की जो दिल की आवाज़ है लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अरे वहीं करनी चाहिए था यार। ओहो, हम तो पूरा वीडियो की सत्यानाश कर दिया।